और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकारी स्कूल के खेल मैदान में ठेकेदार द्वारा खुदाई करने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए खुदाई का कार्य रुकवा दिया। मामला सल्लारी ग्राम का है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर जल ग्रहण योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया तथा ग्रामीणों के विरोध के बाद ठेकेदार को खुदाई का काम बंद करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित ठेकेदार को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि इस भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। इसके बावजूद भी जबरन तालाब खुदाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सल्लारी के नाम दर्ज और लंबे समय से बच्चों के खेल मैदान के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। मामले को गंभीर बताते हुए ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा खुदाई कर बनाए गए तालाब को फिर से भरवाने की मांग की। इस दौरान विद्यालय के एसएमसी के सदस्य सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों के विरोध के बाद जल ग्रहण योजना के तहत चल रहा फार्म पौंड निर्माण कार्य तुरंत बंद कर दिया गया। जल ग्रहण विभाग के जेएन आशुतोष इंदौरिया ने बताया कि मानखंड व सल्लारी गांवों में योजना के अंतर्गत फार्म पौंड बनाए जा रहे थे। प्रारंभ में यह कार्य ग्रामीणों की सहमति से शुरू किया गया था, लेकिन जो विद्यालय प्रशासन ने भूमि के विद्यालय के नाम आवंटित होने की जानकारी दी तो इसे निर्माण कार्य को रोक दिया गया। शहर के गीता भवन मार्ग पर महेश वाटिका में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर शनिवार को व्यासपीठ से प्रवचन करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत मानव जीवन को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान, भक्ति और सदाचार के प्रकाश की ओर ले जाने वाला अनुपम ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने से मात्र मनुष्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। महाराज श्री ने कथा के दौरान सृष्टि की उत्पत्ति का सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि यह समस्त सृष्टि भगवान की लीला और जीव का परम लक्ष्य प्रभु की शरण में जाना है। उन्होंने राजा परीक्षित के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि राजा परीक्षित जैसे महापुरुष ने अल्प समय में भागवत श्रवण का कर मोक्ष प्राप्त किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति के लिए समय नहीं है बल्कि श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। सुखदेव जी महाराज की महिमा बताते हुए स्वामी श्री ने कहा कि वैराग्य और ज्ञान से परिपूर्ण सुखदेव जी की वाणी स्वयं भगवान का स्वरूप है। उनकी अमृत वाणी के माध्यम से कही गई भागवत कथा जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करने का कार्य करती है। उन्होंने कलयुग में नाम स्मरण को सबसे सरल और प्रभावी साधन बताते हुए कहा कि भगवान के नाम का जप करने से सभी इष्टों का निवारण होता है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने ब्रह्मचरी नारायण चैतन्य व भजन गायक चंद्रमोहन शर्मा द्वारा प्रस्तुत भजन कीर्तन में भावपूर्वक भाग लिया और पूरा पंडाल भक्ति रस से सराबोर हो गया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा के दौरान माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष टिकमचंद आगीवाल, ओम प्रकाश मुंदड़ा, राधेश्याम जवर, महेश बजाज, राकेश पारिक, धर्मीचंद न्याती, दिनेश बागला, सीमा चौधरी, रामदेव माली, नवल जेतवाल सहित अन्य श्रद्धालु ने व्यासपीठ पर प्रणाम कर स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। कथा का आयोजन काबरा परिवार के तत्वाधान में किया जा रहा है, जो 1 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से 5:30 बजे तक जारी रहेगी। तपोभूमि उज्जैन सहित पंच तीर्थ प्रेरणता परम पूज्य महामुनिराज आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर महाराज का शनिवार को केकड़ी नगर में अत्यंत उत्साह व धूमधाम के साथ मंगल प्रवेश हुआ। करीब 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आचार्य श्री के आगमन से पूरी केकड़ी नगरी धर्ममय हो गई। जैन समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन एवं मंत्री कैलाश जैन ने बताया कि आचार्य सिंह की अगवानी के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। भव्य जुलूस सांवर तिराहे से शुरू होकर सरदार पेट्रोल पंप, पुलिस थाना, तीन बत्ती व घंटाघर होते हुए बोहरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ जैन मंदिर पहुंचा। मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह पाद प्रक्षालन कर व आरती उतारकर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचकर यह जुलूस धर्म सभा में परिवर्तित हो गया। अपने मंगल प्रवचनों में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर महाराज ने कहा कि 16 वर्षों के लंबे कालखंड के बाद
फिर इस नगरी में आने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन अल्प प्रवास के दौरान केकड़ी में जैन धर्म की गंगा बहेगी, जिससे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यक्रम का संचालन कपिल भैया व पंडित निकेत भैया ने किया। आचार्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य महेंद्र कुमार जयेश कुमार राठा परिवार को प्राप्त हुआ। धर्मसभा का शुभारंभ शांतिनाथ बहुमंडल द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण से हुआ। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलन व पाद प्रक्षालन देवालाल सुरेश कुमार आनंद कुमार उनियारा वाले ने किया। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन महेंद्र कुमार रमेश कुमार जयेश राठा परिवार ने किया। आचार्य श्री को आज शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य पारसमल महावीर प्रसाद लाभचंद वगैरह परिवार ने प्राप्त किया। संघ के अन्य मुनिराज व आर्यका माताजी को शास्त्र भेंट करने का अवसर भागचंद ज्ञानचंद जैन सोनू मोनू अग्रवाल सांवर सुनील कुमार जैन चांदमल शीतल कुमार पारा और विनोद कुमार गणेश कुमार मेरुकला को मिला। मीडिया प्रभारी पारस जैन व रमेश बंसल ने बताया कि आचार्य श्री के मंगल प्रवास के दौरान मंदिर परिसर में प्रतिदिन सुबह नित्य नियम पूजा व शांतिधारा 9 बजे, आचार्य श्री के मंगल प्रवचन दोपहर 3 बजे, शास्त्र सभा और साय 6 बजे आनंद यात्रा व भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। शहर के पुरानी केकड़ी में गुजराती मोहल्ला स्थित अति प्राचीन श्री दिवालिया भैरव मंदिर में रविवार को पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बताया कि महोत्सव के तहत विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। दोपहर 3:15 बजे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ भैरव देव का पूजन किया जाएगा। दोपहर 4 बजे भैरव जी का पोष बड़ा का भोग लगाया जाएगा, जिसके बाद भव्य महाआरती का आयोजन होगा। सायं 4:15 बजे से भक्तों का पोष बड़ा प्रसादी का वितरण शुरू किया जाएगा। गुजराती मोहल्ले के निवासियों व आयोजन से जुड़े श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी महोत्सव को भव्य रूप दिया गया है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आयोजकों ने सभी भक्तजनों से अपील की है कि वे सब परिवार इस महोत्सव में सम्मिलित होकर भैरव देव के दर्शन करें और प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे।